Hello student, how are you? Hope you will be fine. So student, welcome to our channel Rajashi Classes. So student, today in this video we are going to learn 3rd standard EVS chapter number 13, sharing our feeling. So if you like the video, then request you to like, share and subscribe it, and also click the bell icon so you will get the latest notification of our video. Okay, so let's we start the lesson. Sharing our feeling. So after returning home from school, there are two people with whom I like to share all my news. जब मैं स्कूल से आता हूँ तो ये बोल रहा है कि जब मैं स्कूल से आता हूँ तो दो लोग जो है हमारे घर में वो जो है उनको मैं सारी न्यूज़ जो बाहर जाने के बाद में होती है, जो भी घटनाएं, वो सब जो है वो मैं उनको बताता हूँ. दे एन्जॉय लिसनिंग टू माई टेल्स. और जो भी मैं बताता हूँ बाहर से आने के बाद में, तो वो सुनने के लिए जो है वो बहुत बेताब होते हैं और वो एन्जॉय भी करते हैं. द फर्स्ट पर्सन इज़ माई नानी. एंड फर्स्ट पर्सन कौन है जो बेताब होती है सुनने के लिए? वो नानी है. शी इज़ ऑलवेज एंजियस टू लिसन टू मी. वो जो है मुझे सुनने के लिए बहुत बेचैन होती है. सी वेट फॉर मी टू रिटर्न फ्रॉम स्कूल. वो मेरी राह देखते रहती है कि मैं कब जो है स्कूल से रिटर्न आऊँ. तो ऐसे तो आपके घर में भी कोई ना कोई आपका वेट करते रहता है. जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो हमेशा आपको जो है स्कूल जाने के बाद में मिस करते हैं और कब आओगे करके वेट करते रहते हैं. सो शी इज़ क्वाइट ओल्ड एंड ऑफन हैड बैक पेन. तो ये जो इसकी नानी है वो भी जो है बहुत ओल्ड है और उसका जो बैक पेन है वो जो है शुरू है. सो शी कैन नॉट सी और हियर वेल. वो सुन भी नहीं सकती है बराबर से और देख भी नहीं सकती है क्योंकि वो बहुत ओल्ड है. सो एवरी डे इन द मॉर्निंग पापा रीड द न्यूज़पेपर अलाउड टू हर. तो हर रोज़ सुबह जो है मॉर्निंग में पापा क्या करते हैं कि ज़ोर ज़ोर से जो है न्यूज़पेपर रीड करते हैं जिससे कि नानी जो है सभी न्यूज़ जो है सुन सके. सो वो क्या करती है, सारे काम जो है अपने खुद करती है. इफ़ समवन ट्राइज टू हेल्प हर शी गेट वेरी अपसेट. और कोई अगर उनका काम करने की कोशिश करता है तो वो बहुत अपसेट होती है. दो शी कैन नॉट सी प्रॉपरली शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ कटिंग वेजिटेबल्स. जबकि उनको बिल्कुल बराबर से दिखता नहीं है फिर भी जो है वो वेजिटेबल बहुत अच्छी से कट कर लेती है. शी सेज दीज डेज चिल्ड्रेन डू नॉट नो हाउ टू कट वेजिटेबल्स प्रॉपरली. उसका कहना है कि अभी के जो बच्चे हैं उनको वेजिटेबल कैसे कट किए जाते हैं उसके बारे में नहीं पता है. द सेकंड पर्सन इज माई रवि भैया. अब दूसरा जो पर्सन है जो उसके स्कूल से आने की राह देखता है वो है रवि भैया. ही लिव्स विद अस. वो भी हमारे साथ में रहता है. आई कॉल हिम रवि भैया. उसको जो है वो रवि भैया के नाम से बुलाते हैं. ही कॉल माई पेरेंट्स भैया भाभी. तो माई पेरेंट्स जो है को ये जो भैया है वो क्या कहता है, भैया और भाभी. मतलब उसके जो पापा मम्मी है उसको वो भैया भाभी कहते हैं. ओके. आई डू नॉट नो व्हाट अवर रिलेशनशिप इज़ बट ही इज़ वेरी लविंग ब्रदर. तो ये बोल रहा है कि मुझे पता नहीं हमारा रिलेशनशिप क्या है लेकिन वो उसको जो है मैं बहुत प्यार करता हूँ. सो ही इज़ ऑलवेज रेडी टू आंसर माई क्वेश्चन. क्योंकि मैं कुछ भी पूछूँ तो वो जो है मेरे क्वेश्चन के आंसर देता है. ही नेवर सेड आई विल टेल यू लेटर. वो कभी नहीं कहते हैं कि मैं आपको बाद में बताता हूँ. सो रवि भैया टीचर्स इन अ कॉलेज. अब ये रवि भैया जो है ये कॉलेज में पढ़ाते हैं. सो टीचर्स इन अ कॉलेज. द स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज रिस्पेक्ट हिम अ लॉट. और उनके जो स्टूडेंट हैं भैया के वो उनको जो है बहुत रिस्पेक्ट देते हैं. अ फ्यू ऑफ देम कम होम टू स्टडी फ्रॉम हिम. और कुछ जो बच्चे हैं उनके कॉलेज के वो जो है घर में आते हैं उनसे पढ़ने के लिए. रवि भैया इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू म्यूज़िक एंड टेकिंग पार्ट इन अ प्ले. और रवि भैया जो है उनको म्यूज़िक बहुत पसंद है और प्लेज में काम करना भी बहुत पसंद है.
ड्रामाज में. सो ही एंजॉय चैटिंग विद हिज फ्रेंड्स एंड गोइंग आउट विद देम. उनको जो है फ्रेंड्स से चैटिंग करना बहुत पसंद है और वो जो है अपने फ्रेंड्स के साथ में बाहर भी जाते हैं. ही हैज़ अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर. उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही अच्छा है. ओके, एंड मेक्स ऑल ऑफ अस लाफ. और इसीलिए जो है वो सबको हंसाते रहते हैं. भैया कैरीज अ वाइट स्टिक व्हेन ही गोज आउट. लेकिन भैया जब बाहर जाते हैं तो वो जो है एक वाइट स्टिक जो है अपने साथ में रखते हैं. व्हेन ही गोज आउट लुकिंग एट हिम मूविंग अराउंड इन द हाउस. नो वन कैन से दैट ही कैन नॉट सी. तो मूविंग अराउंड द हाउस, जब वो घर में भी घूमते रहता है तब भी जो है उसको वो स्टिक की आवश्यकता पड़ती है. लेकिन नो वन कैन से दैट ही कैन नॉट सी. इसलिए जो है कोई घर का उसको ये नहीं कहता है कि उसको दिखता नहीं है. तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो भैया है उसके उनको आंखों से दिखता नहीं है. इसीलिए वो जो है जो स्टिक का जो है आधार लेके चलते हैं. ओके, सो ही लाइक्स टू डू ऑल हिज वर्क हिमसेल्फ. उसको भी जो है अपने सारे काम खुद को करने को अच्छा लगता है. इफ समवन ट्राइज टू हेल्प हिम अगेंस्ट हिम विश ही गेट्स एंग्री. अगर कोई उनके काम करने की कोशिश करता है तो वो बहुत जोर से उनको डांट देता है. व्हेनेवर ही नीड्स एनी हेल्प ही आस्क फॉर इट. अगर उनको कोई नीड होती है तो वो जो है किसी ना किसी को जो है कह देते हैं. ठीक है, तो आपने ये पिक्चर देखा यहाँ पे. तो इनके ये जो भैया है वो आंखों से जो है अंधे है, इसीलिए जो है वो स्टिक का ये जो स्टिक दिख रही है साइड में इसके आधार से जो है वो चलते हैं. तो ओके, सम ऑफ भैया स्टूडेंट टेक बुक्स फ्रॉम हिम एंड रिटर्न देम आफ्टर रिकॉर्डिंग देम ऑन अ टेप्स. तो ये जो भैया है, भैया के जो स्टूडेंट है वो कुछ बुक्स जो है उनसे लेके जाते हैं और उनको रिटर्न करते हैं आफ्टर रिकॉर्डिंग देम ऑन अ टेप्स. रवि भैया लिसन टू दिस टेप्स. और उनके जो दोस्त है वो रिकॉर्ड कर देते हैं उस बुक्स का जो भी मैटर होता है, जो भी लिखा होता है वो जब रिकॉर्ड करते हैं और वो टेप्स जो है भैया को रिटर्न करते हैं. तो रवि भैया क्या करते हैं फिर उसको सुन लेते हैं उस टेप्स को. ठीक है, भैया हैज़ मेनी अदर बुक्स टू. भैया के पास में बहुत सारी बुक्स है. द पेजेस ऑफ दिस बुक्स आर थिक. और ये जो बुक्स है वो अलग बुक है, वो थिक है एंड हैव रोज ऑफ अ रेज पॉइंट्स. और उसमें जो है बुक्स में कुछ ऐसे पॉइंट्स दिए हुए हैं. ठीक है, ही रीड बाय रनिंग हिज फिंगर ऑन द रेज डॉट. तो ये जो बुक्स है उसके ऊपर जो है वो अपने दोनों फिंगर रखते हैं और फिर जो है वो डॉट जो है उसके ऊपर वो हाथ रख रख के जो है उसको पढ़ते हैं डॉट से. तो ये जो है एक अलग लैंग्वेज होती है उनकी, जो जिनको दिखता नहीं है. टू हैव फन विद भैया आई समटाइम्स चेंज द प्लेस ऑफ हिज स्टिक. तो कभी कभी ये जो है उनसे मजाक करने के हिसाब से जो है उनकी स्टिक जो है कहीं और रख देते हैं. ही डज गेट अपसेट बट नेवर गेट एंग्री. वो अपसेट हो जाते हैं जब उनकी स्टिक उनको उनकी जगह पर नहीं मिलती है, लेकिन वो जो है उसके ऊपर गुस्सा नहीं होते हैं. आफ्टर ऑल आई एम हिज फेवरेट सिस्टर सीमा. क्योंकि मैं जो है उनकी फेवरेट सिस्टर हूँ. मेरा नाम क्या है? सीमा है. आई हैड हार्डली रीचेज द डोर दैट भैया स्पोक अप. जैसे ही मैं घर के दरवाजे पे आता हूँ तो भैया जो है उसको सीमा करके पुकारते हैं. यू सी टू बी वेरी हैप्पी टुडे. यू सीम्स टू बी वेरी हैप्पी टुडे. तो जैसे ही वो दरवाजे पे आई तो सीमा को वो कहते हैं कि आज तुम बहुत खुश दिख रहे हो. सो भैया रिकग्नाइज नॉट ओनली मी बट ऑल द अदर फैमिली मेम्बर फ्रॉम द साउंड वी मेक एज वी मूव. तो भैया जो है हर एक को जो है घर के हर एक मेंबर को रिकग्नाइज कर लेते हैं, सभी फैमिली मेंबर को उनके आवाज़ से. और वो जो है बता देते हैं कि वो खुश है कि नहीं है. सो ही कैन इवन टेल वेदर आई एम हैप्पी और सैड. तो वो बता देते हैं कि मैं खुश हूँ या फिर दुखी हूँ. सो भैया फाइनली आई एम इन द फुटबॉल टीम. तो वो बता रहे हैं भैया को कि वो बता रही है भैया को कि भैया मैं जो है अभी फुटबॉल टीम में आ गई हूँ. सो आई शेयर्ड माई न्यूज़ विथ हिम. और फिर जो है जो भी हुआ वो जो है सीमा उसको बताती है. ही
पेट मी एंड सेड लविंगली फ्रॉम टुडे यू आर माय फुटबॉल कोच। तो ये जो है भैया उसे कहते हैं कि आज से तुम मेरी फुटबॉल की कोच हो। टुडे यू आर माय फुटबॉल कोच। ओके, सो सीमाज फादर रीड द न्यूज़पेपर अलाउड टू हर नानी। अब सीमा के फादर जो है नानी के लिए जोर जोर से न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हाँ, कि न्यूज़ उनको सुनाई देनी चाहिए। हाउ डू यू हेल्प ओल्ड पीपल? आप किस तरह से अपने घर के जो ओल्ड मेंबर्स हैं उनको हेल्प करते हो? व्हाट काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम डू पीपल हैव इन ओल्ड एज? ओल्ड एज में जो है लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं, उसके बारे में आपको लिखना है। तो यहाँ पे जो है हाउ डज रवि भैया कम टू नो सो मैनी थिंग्स विदाउट सीइंग। तो इनके जो रवि भैया है, वो जो है उनको दिखता नहीं है, फिर भी वो जो है सो मैनी थिंग्स जो है बिना देखे जो है पहचान जाते हैं। तो वो कैसे, वो बताना है। तो ये जो रवि भैया है, वो सभी जो है थिंग्स जो है वो कैसे बता पाते हैं बिना देखे? तो वो सिर्फ जो है फीलिंग से जो है बता सकते हैं। ठीक है। देन हैव यू एवर नीडेड अ स्टिक? व्हेन? आपको कभी स्टिक की ज़रूरत पड़ती है और कब? तो हमें नहीं पड़ती है स्टिक की ज़रूरत। कैन यू थिंक व्हेन यू मे नीड अ स्टिक? तो कभी आपको स्टिक की ज़रूरत पड़ सकती है। सो व्हेन वी गेट फ्रैक्चर, अगर हमको फ्रैक्चर हो गया है तभी जो है हमको स्टिक की ज़रूरत पड़ सकती है। या व्हेन वी हैव टू क्लाइंब अ रॉक और अ माउंटेन, या फिर हम अगर रॉक पे चढ़ते हैं या फिर जो है माउंटेन पे अगर हमको चढ़ना है तभी जो है हमको स्टिक की ज़रूरत पड़ सकती है। ओके, हाउ डू वी हेल्प दोज पीपल हु कैन नॉट सी? जिन लोगों को जो है बिल्कुल दिखता नहीं है उनको आप कैसे मदद कर सकोगे? सो बाय हेल्पिंग देम टू क्रॉस द रोड, हम उनको जो है रोड क्रॉस करने में जो है हेल्प कर सकते हैं। देन बाय हेल्पिंग देम इन क्लाइंबिंग अपस्टेयर, अगर वो सीढ़ियों से चढ़ रही है तो हम जो है उनको जो है हेल्प कर सकते हैं। क्लाइंबिंग अपस्टेयर मतलब जो सीढ़ियाँ होती हैं उस पे चढ़ने के लिए जो है हम उनको हेल्प कर सकते हैं। देन बाय सेइंग देम इंटरेस्टिंग स्टोरी, और फिर उनको जो है इंटरेस्टिंग स्टोरी बता सकते हैं ऐसे पीपल्स को। तो इस तरह से जो है उनको हेल्प कर सकते हैं। इज़ देयर एनी मेंबर इन योर फैमिली हु कैन नॉट सी स्पीक और हियर? क्या आपके फैमिली में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको दिखता नहीं है या फिर वो सुन नहीं सकता है? सो डू यू नो एनी सच पर्सन? या क्या आप ऐसे कोई पर्सन को पहचानते हो? हाउ डू पीपल हेल्प देम विद देयर वर्क? उनको जो है लोग कैसे हेल्प करते हैं उसके बारे में आपको बताना है। सो यू रीड इन द स्टोरी दैट रवि भैया कैन नॉट सी। हमने अभी ऊपर स्टोरी में पढ़ा कि रवि भैया जो है वो उनको दिखता नहीं है, बट ही डज ऑल हिज वर्क ऑन हिज ओन, फिर भी वो अपना पूरा काम जो है खुद कर लेते हैं। ही स्टडीड फ्रॉम अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ बुक, वो अलग अलग टाइप की बुक्स भी पढ़ लेते हैं टू अंडरस्टैंड हाउ ही इज एबल टू डू हिज वर्क। तो हमको जो है समझना है कि वो अपने सारे वर्क कैसे कर लेते हैं। क्लोज योर आइज एंड प्ले दिस गेम, तो हमको क्या करना है, अपने आइज क्लोज करने हैं और एक गेम जो है वो खेलना है। ठीक है, ब्लाइंड फोल्ड कहा जाता है उसे। इस गेम का नाम क्या है? ब्लाइंड फोल्ड, जो हम स्कूल में अपने फ्रेंड्स के साथ में खेलते हैं। ब्लाइंड फोल्ड एनी वन चाइल्ड इन द ग्रुप, एक आधा जो चाइल्ड होता है उसको जो है पट्टी बांधी जाती है। वन बाय वन द अदर चिल्ड्रेन कम टू हिम और हर क्वाइटली, तो बाकी के बच्चे जो है उसको हाथ लगाते जाते हैं और भागते जाते हैं। तो द चाइल्ड हु इज ब्लाइंड फोल्डेड हैज़ टू गेस हु द अदर चाइल्ड इज, और इसको ब्लाइंड जो चिल्ड्रन को किया गया है उसको पहचानना होता है कि किसने आपको आवाज़ दी है या किसने आपको हाथ लगाया है। बाय टचिंग हिम और हर, टेक केयर नॉट टू मेक एनी साउंड, तो इसमें एक ही ध्यान रखना है कि हमको कोई भी साउंड नहीं करना है। डू यू नो वाई? तो ये क्यों नहीं करना है हमको? उसको सिर्फ
फीलिंग से जो है पहचानना है कि कौन है। इन द सेम वे वन बाय वन ब्लाइंड फोल्ड ऑल द अदर चिल्ड्रेन। अब हर एक को जो है ब्लाइंड फोल्ड किया जाता है, मतलब पट्टी बांधी जा एक वन बाय वन जो है पट्टी बांधी जाती है। ईच वन हैज़ टू ट्राई एंड गेस बाय टचिंग हु द अदर चिल्ड्रंस आर। और हर एक को जो है क्या करना है, टच करके बताना है कि वो कौन है, ठीक है। तो इस तरह का जो है ब्लाइंड फोल्ड जो है एक गेम होता है। डिस्कस एंड टेल हाउ मेनी चिल्ड्रेंस कुड रिकग्नाइज द अदर्स बाय टचिंग। अब आपको बताना है कि कितने लोगों ने जो है परफेक्टली जो है दूसरे बच्चे को पहचाना है। हाउ मेनी चिल्ड्रेन कुड रिकग्नाइज द अदर चिल्ड्रेन बाय ओनली हियरिंग देम। कितने बच्चों ने जो है सिर्फ आवाज़ सुन के पहचाना है कि वो कौन है। विच वॉज ईजियर ऑफ द टू। और दोनों में से जो है कौन सा इजी गेम है। टच एंड टेल हाउ मेनी टीथ आर देयर इन योर माउथ। अब आपको क्या करना है, टच करना है टीथ को और बताना है कि हमारे मुंह में कितने टीथ हैं। विच स्टूडेंट्स इन द क्लास हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ टीथ। और हर एक बच्चे ने जो है अपने टीथ काउंट करने हैं और बताना है कि कितने टीथ है और मैक्सिमम टीथ कितने हैं वो पता करना है। हाउ मेनी थिंग्स कैन यू रिकग्नाइज बाय ओनली टचिंग। सिर्फ टचिंग से जो है कौन सी चीज़ें हम जो है रिकग्नाइज कर सकते, पहचान सकते हैं। क्लोज यूर आइज एंड लिसन। अब हमको जो क्लोज करना है आइज और हमें सुनना है। व्हाट साउंड कैन यू हियर। कौन सी साउंड जो है आपको सुनाई दे रही है। विच पीपल कैन यू आइडेंटिफाई फ्रॉम द साउंड। कौन से लोगों को हम पहचान सकते हैं सिर्फ साउंड से। मेक एज दे मूव। बाय जस्ट स्मेलिंग कैन यू गेस इफ इट इज समवन क्लोज टू यू। क्या सिर्फ स्मेलिंग से हम पहचान सकते हैं कि आपके पास में कौन है। तो ये सब चीज़ें जो है आपको करके देखना है। देयर इज अ स्पेशल वे ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग द फॉर पीपल हु कैन नॉट सी। तो ये जो पीपल्स होते हैं जिनको दिखता नहीं है, तो उनके लिए जो है जो बुक्स दिए होते हैं या फिर रीडिंग और राइटिंग के लिए जो भी बुक्स दिए होते हैं वो उसे क्या कहा जाता है, ब्रेली। उसे कहा जाता है ब्रेली। इट इज़ रिटन ऑन अ थिक पेपर। अब ये ब्रेली जो लैंग्वेज है वो एक बहुत ही थिक पेपर में बनाई जाती है बाय मेकिंग अ रो ऑफ रेज पॉइंट्स, जिसमें कि पॉइंट्स होते हैं उस बुक्स में, विथ अ पॉइंटेड टूल। कुछ पॉइंटेड टूल से जो है वो पॉइंट्स बनाए जाते हैं उस थिक पेज पे। ब्रेली इज रीड बाय रनिंग द फिंगर ऑन द रेज डॉट। अब ये जो डॉट्स है उसको सिर्फ हाथों से जो है छू कर जो है हमको वो डॉट को छूना है फिंगर से और बताना है कि वहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो वो लैंग्वेज जो है उन्हीं को जो है समझती है। लेट अस सी वेदर इट इज़ डिफिकल्ट और इजी टू रिकग्नाइज अ शेप विदाउट सीइंग इट। तो वो जो है सिर्फ शेप होते हैं और शेप से जो है उनको पहचानना होता है कि वहाँ पर क्या लिखा हुआ है। टेक अ शीट ऑफ अ सैंड पेपर। आपको सैंड पेपर का शीट लेना है। मेक अ शार्प शेप ऑन इट बाय प्रेसिंग अ पीस ऑफ थिक वूल। थिक वूल से जो है उसको प्रेस करना है और थिक थ्रेड ऑन इट, और उसमें जो है थ्रेड लगाना है। आस्क योर फ्रेंड टू क्लोज हर हिज आईज एंड आइडेंटिफाई द शेप बाय रनिंग हर और हिज फिंगर ऑन द शीट। और हमारे दोस्तों को जो है हमको उसको आइडेंटिफाई करने के लिए बताना है। ये डिफ़िकल्ट है बहुत। एज योर फ्रेंड टू मेक अ शेप ऑन द सैंड पेपर इन द सिमिलर वे। अब आपका फ्रेंड भी जो है वैसे ही जो है एक सैंड पेपर पे जो है कुछ ना कुछ बनाएगा और आपको जो है पहचानने के लिए बताएगा। नाउ यू आइडेंटिफाई इट बाय फीलिंग विथ योर फिंगर। अब फिंगर से आपको जो है फीलिंग करके बताना है कि वो क्या है। टेक अ थिक पीस ऑफ अ पेपर। एक पेपर लेना है, थिक पीस ऑफ अ पेपर। मेक ऑन आउटलाइन ऑन द पेपर विद द हेल्प ऑफ अ कंपास और अ नीडल। उस पेपर को जो है हमको उसके आउटलाइन बना के एक जो है पिक्चर मतलब बनाना है उस पेज का। मेक डॉट्स एट अ शॉर्ट डिस्टेंस। और उसमें जो है कुछ डॉट्स बनाने हैं शॉर्ट डिस्टेंस पे। ऑन द आउटलाइन ड्रॉन you can see that the paper is raised on the other side।
तो जिससे कि पेपर जो है इस तरह से दिखना चाहिए, यहाँ पे पिक्चर दिखा है वैसे। नाउ आस्क योर फ्रेंड टू क्लोज हिज आर हर आईज एंड फील विद द फिंगर टू टेल व्हाट यू हैव आउटलाइन। अब वो जो भी आपका फ्रेंड है उसको पूछना है कि उसने कौन सी आउटलाइन बनाई है, वो जो डॉट्स उसने जो बनाए हैं आउटलाइन में, तो वो उसने कौन सा पिक्चर बनाया है, वो उसके फ्रेंड्स को पहचानना है। इजंट इट डिफिकल्ट? ये भी डिफिकल्ट है। थिंक अबाउट हाउ पीपल हु कैन नॉट सी आर एबल टू रीड। तो सोचना है हमको कि ये जो जिनको दिखता नहीं है वो कैसे जो है वो रीड कर सकते हैं। लेट अस लर्न अबाउट ब्रेली। तो ये ब्रेल जो है वो उसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। यू हैव सीन दैट रवि भैया रीड स्पेशल टाइप ऑफ अ बुक्स। तो हमने देखा कि रवि भैया जो है एक स्पेशल टाइप का बुक्स जो है पढ़ते हैं। हाउ वेयर दिस बुक्स मेड? वो कैसे बनाया होता है। हु फर्स्ट थॉट ऑफ दिस बुक्स, लेट अस फाइंड आउट अबाउट इट। तो ये जो बुक्स बनाने की पहले किसने सोची होगी कि ये जो जिनको दिखता नहीं है, जो अंधे लोग होते हैं, उनको जो है कुछ अगर पढ़ना है तो उनके बारे में जो सोचकर ये बुक बनाई गई है, तो वो किसको आइडिया आया होगा ऐसा। सो लुइस ब्रेली, ये लुइस ब्रेली नाम के जो व्यक्ति है बिलोंग टू फ्रांस। वो कहाँ के हैं? फ्रांस के हैं। वन डे व्हेन ही वाज 3 year old, जब वो 3 साल के थे, ही वाज प्लेइंग विथ हिज फादर्स टूल। तो वो जो है अपने फादर के टूल्स से जो है हथियारों से खेल रहे थे। सडनली अ पॉइंटेड टूल हर्ट हिज आईज, और सडनली जो है वो टूल उठ के आँख में चले गया। सो ही लॉस्ट हिज आई साइट, और उसकी आँख जो है वो अंधी हो गई। सो ही हैड कीप नियरेस्ट इन स्टडीज, सो ही हैड कीप इंटरेस्ट इन स्टडीज़, लेकिन उसको जो है स्टडीज़ में बहुत इंटरेस्ट था। सो ही डिड नॉट गिव अप, तो उसने जो है हार नहीं मानी। ही केप्ट थिंकिंग ऑफ अ डिफरेंट वेज टू रीड एंड राइट, उसने जो है बहुत अलग अलग तरीके जो है रीड और राइट के जो है सोचने शुरू कर दिए। फाइनली ही फाउंड अ वे, फाइनली जो है उसको एक रास्ता मिल गया। रीडिंग बाय टचिंग एंड फीलिंग, तो जो हम रीड कर सकते हैं टच और फील करके। सो दिस वे ऑफ रीडिंग लेटर केम टू बी नोन एज द ब्रेली स्क्रिप्ट। और यही जो फिर उन्होंने जो नया आइडिया सोचा था रीडिंग का, तो ये जो है आगे चल के जो है ब्रेली स्क्रिप्ट जो है बनाया गया। ओके, इन दिस टाइप ऑफ अ स्क्रिप्ट अ रो ऑफ अ रेड डॉट आर मेड ऑन अ थिक पेपर। अब ये जो ब्रेली स्क्रिप्ट है उसमें जो है कुछ डॉट्स बनाए जाते हैं थिक पेपर पे। यहाँ पे दिख रहा है आपको, एक थिक पेपर पे जो है ये इस तरह से डॉट जो है बनाए गए हैं। दिख रहा है आपको ये ऐसे इस तरह के जो है डॉट बनाए जाते हैं। ठीक है। तो a row raised dot are made on a thick paper. Because these dots are raised, they can be read by running the fingers on them. और ये जो डॉट्स होते हैं तो अपने जो हाथों के फिंगर्स से जो है वो उसके ऊपर जो है फील करके पढ़ सकते हैं। दिस स्क्रिप्ट इज बेस्ड ऑन 6 पॉइंट, और ये जो स्क्रिप्ट है वो 6 पॉइंट पे बेस्ड होती है। द ब्रेली स्क्रिप्ट हैज़ अंडरगोन मेनी चेंजेस दिस डेज। तो पहले जब ये बनाया गया स्क्रिप्ट तो ये बेस्ड था 6 पॉइंट के ऊपर, 6 पॉइंट के ऊपर ही बेस्ड था। लेकिन अब जो है ब्रेली स्क्रिप्ट जो है बहुत चेंजेस आ गए उसमें। सो दिस हैज़ मेड रीडिंग एंड राइटिंग सिंपलर। अब जो है रीडिंग और राइटिंग बहुत सिंपल हो गई है इस ब्रेल लिपि से। ब्रेली कैन नाउ ऑल्सो बी रिटन यूजिंग द कंप्यूटर। अब ब्रेली जो है हम कंप्यूटर पे भी जो है यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। So this is the end of this lesson. If you like this video and आपको अगर समझ में आ गया है ये वीडियो, तो जो है वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो आप मुझे जो है बता सकते हो। ठीक। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही जो है राजर्षि क्लासेस को देखते रहिएगा और उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। ओके।